अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहती हूँ जिसका सवाल मुस्लिम, नॉन मुस्लिम दोनों के दिल में बहुत आता है और वो ये है कि इस्लाम में इतनी पाबंदियाँ आखिर क्यों हैं? इस्लाम हमें क्यों क़ैद रखना चाहता है? तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज मैं आप सबसे बात करूँगी। मैं आपके सामने एक मिसाल रखती हूँ। कोई भी इदारा होता है, कोई भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, इवन घर, हर जगह का कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। क्यों बनाए हुए होते हैं? इस वजह से बनाए होते हैं कि उन उसूल और कवानीन पर चल के निज़ाम अच्छे तरीके से चलता है। आपस में इत्तेफ़ाक रहता है, इत्तेहाद रहता है। बहुत से जो मसाइल होते हैं वो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उसूल और कवानीन को फ़ॉलो किया जाता है। अगर आप बिलफ़र्ज़ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ के आप उसूलों को तोड़ेंगे, तो मुझे आप एक बात बताइए कि यूनिवर्सिटी वाले आपको रखेंगे या फिर ये कि आपको वो निकाल देंगे? ज़ाहिर-सी बात है जब आप उनके उसूलों पर नहीं चलेंगे, तो फिर तो वो आपको निकाल देंगे, बल्कि उसके खिलाफ एक सख्त एक्शन भी लेंगे। इसी तरह स्कूल में हम कभी ऐसा कर सकते हैं कि आज होमवर्क किया, कल होमवर्क नहीं किया, हमारी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि फिर स्कूल वाले उसमें एक्शन लेते हैं। इसी तरह घरों के भी उसूल होते हैं, जिनमें जो बड़े बुज़ुर्गों ने अपने उसूल बनाए होते हैं, अगर उनको तोड़ते हैं तो बड़ों से भी डाँट पड़ती है, ऐसा ही है ना? इसी तरह कुदरत का भी निज़ाम उसूल के साथ चल रहा है। आप देखते हैं सूरज अपने वक़्त पर निकलता है। कभी ऐसा हुआ सूरज के निकलने के वक़्त में रात आ गई, कभी ऐसा हुआ कि रात के वक़्त में सूरज निकल आया। हर चीज़ टाइम टू टाइम चीज़ हो रही है, क्योंकि अगर ये कुदरत का निज़ाम भी में भी बिगाड़ आ जाए, तो फिर दुनिया का निज़ाम दरम-भरम हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस्लाम दिया, हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान होने के नाते हम पर कुछ उसूल, रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं हम पर लाज़िम किए हैं, जिनको अगर हम फ़ॉलो करेंगे, तो उसमें क्या होगा हमारी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। लेकिन अगर हम उनको फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होगा उसके नुकसानात दुनिया में भी हमें नज़र आएँगे और आखिरत में भी नज़र आएँगे। लेकिन आज मुझे अफ़सोस होता है उन माँ-बाप पर जो बच्चों को इस्लाम के ख़िलाफ़ तालीम देते हैं और बच्चे जब इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रहे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, वो हौसला उनका बढ़ाते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा फ़ैशन कर रहे हो। जिसकी वजह से जो हमारी न्यू जनरेशन है, जब वो इस्लाम के बारे में सुनती है, तो जब वो माँ-बाप की बातों को सुनती है, तो वो कहती है भई इस्लाम हमें पाबंदियों में जकड़ रहा है, इस्लाम हमें आज़ादी से रहने नहीं दे रहा। इस्लाम ने हमें पाबंदियों में नहीं जकड़ कर रखा है, बल्कि इस्लाम ही तो है जिसने हमें आज़ाद किया है। हम गुलामी में थे, इस्लाम ने हमें गुलामियत से निकाला। औरतों पे ज़्यादतियाँ होती थीं, औरतों को कचरा समझा जाता था, औरत को टिश्यू समझा जाता था। ये इस्लाम है जिसने औरत को इज़्ज़त का ताज पहनाया। ज़ुल्म होता था इंसानियत पर, ये इस्लाम ही है जिसने इंसान को ज़ुल्म से निकाला और एक आज़ाद, खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका सिखाया। लेकिन अफ़सोस के साथ हमारी न्यू जनरेशन जो है इस चीज़ को गलत समझती है, क्योंकि उनको सही से उनके माँ-बाप ने समझाया ही नहीं। मैं आपके सामने चंद मिसालें रखूँगी, अब आप खुद ही मवाज़ना करिएगा कि क्या इस्लाम ने हम पर पाबंदी लगाई है? क्या इस्लाम ने हमें आज़ाद किया है? इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। औरत को पर्दे का हुक्म इसीलिए दिया क्योंकि हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसका मफ़हूम है कि औरतें शैतान का जाल है। शैतान औरत के ज़रिए बहुत से गुनाह करवाता है। अगर औरत जो है बेपर्दा माशरे में निकलती है, तो हज़ार मर्द उसको गंदी नज़रों से देखते हैं। हज़ार मर्द गंदे कामों का इरादा करना शुरू कर देते हैं। हज़ार मर्द गलत सोचना शुरू कर देते हैं। सिर्फ़ एक बेपर्दगी से कितने लोग जो गुमराह हो रहे हैं, उन सब का गुनाह उस औरत को मिलेगा जो बेपर्दा घूम रही है। तभी इस्लाम ने हुक्म दिया कि तुम खुद भी अपने हुस्न को छुपा कर रखो और दूसरों को गुमराह होने से बचाओ। अगर हमारे माशरे में हर औरत हर औरत पर्दा करना शुरू कर दे, तो जो आज ज़िना की जो इतनी तादाद बढ़ती चली जा रही है, वो सब ख़त्म हो जाए। लेकिन औरतों ने अपने जिस्म से पर्दा उतार दिया। आप ये देखें कि अब छोटे-छोटे से वीडियोज़ ऐसी बनाई जाती हैं ब्रांड्स की, कि जिसमें औरतें अपने बॉडी पार्ट्स को वाज़ेह करके दिखाती हैं। मुझे शर्म आती है उनको देख के कि आप क्या कर रही हो? आपको देखने वाली क्या सिर्फ़ औरतें होंगी? आपको देखने वाली सिर्फ़ औरतें नहीं हैं। आप अगर अपने देखें कि ऑडियंस में कौन-सी सबसे ज़्यादा है, तो ज़्यादातर मर्द ही होते हैं, जो कि औरतों को देख रहे होते हैं। अब आपको देख के उनके ज़हन में कैसे-कैसे ख़यालात आएँगे और कैसे-कैसे वो सोचेंगे, तो वो सारी चीज़ों का जो गुनाह होगा, वो आप ही को तो मिलेगा।
اللہ تعالیٰ اسی گناہ سے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ پردہ کرو، کیونکہ آپ بہت ایک انمول ہو، آپ بہت خوبصورت ہو، اس خوبصورتی کو چھپا کے رکھو، کیونکہ عورت پردے میں جتنا اپنے آپ کو چھپائے گی اتنا نکھرتی چلی جائے گی۔ تو یہ ایک پردے کی مثال ہے۔ دوسری مثال آپ یہ دیکھیے کہ شراب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شراب پینے سے منع کیا، لیکن آج سب سے زیادہ جو شراب پی جاتی ہے، نان مسلمس تو پیتے ہی پیتے ہیں، لیکن اب مسلمانوں نے بھی پینا شروع کر دی ہے۔ کیوں منع کیا؟ کہ اس کے ذریعے جب شراب پیتا ہے، انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہزار برے کام شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پیو نہیں، اس کے قریب تک مت جاؤ۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ کے اس بات پہ اقرار کیا کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہے گا ہم سے وہی کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ میرا اور آپ کا ایمان کس حد تک کمزور ہے۔ تو ہمیں اسلام کے خلاف سوچنے سے پہلے اور بولنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں آزادی دی ہے، اسلام نے ہمیں قید سے نکالا ہے، اسلام نے ہمیں پابندیوں میں نہیں جکڑا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔